अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एजुकेशन टीवी पे खुश आमदीद। ये चैनल उन दोस्तों की हेल्प के लिए बनाया गया है जो पीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट्स जैसा कि हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन और एसएस एजुकेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं। एजुकेशन की जितनी भी बुक्स हैं सबको यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा। इसके अलावा हर टॉपिक को इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। ये लेक्चर्स लेने के बाद आप लोगों को किसी और हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आज का जो टॉपिक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। आज का जो लेक्चर है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में क्या चीज़ पढ़ते हैं, फिलॉसफी के एरियाज़ क्या क्या हैं, एक्सियोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है और ऑन्टोलॉजी क्या है। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, जो डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी जो वर्ड है वो एक्चुअली दो यूनानी अल्फाज, टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फिला एंड सोफिया। फिला का मतलब है लव, अफिनिटी और लाइकिंग, और सोफिया का मतलब है विजडम। तो फिलॉसफी जो वर्ड है इसका मतलब है लव फॉर विजडम। ये पीपीएससी का एक रिपीटेड क्वेश्चन है। फिलॉसफी के वर्ड मीनिंग्स पूछे जाते हैं, कहाँ से निकला है, ग्रीक है या लैटिन वर्ड है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये ग्रीक वर्ड है और इसकी मीनिंग है लव फॉर विजडम। इसके बाद है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। एजुकेशनल फिलॉसफी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद एजुकेशन एज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ ह्यूमन लाइफ। एजुकेशनल फिलॉसफी जो है असल में वो फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं एजुकेशन के साथ। ये हमें ये बताती है, एजुकेशनल फिलॉसफी इज इम्पोर्टेंट, ये अहम है बिकॉज इट एक्सप्लेन्स हाउ एजुकेशनल थियरीज अराइज, क्योंकि ये हमें ये बताती है कि एजुकेशनल जो थेरीज हैं वो कैसे जन्म लेती हैं, वो कैसे पैदा होती हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एजुकेशन एंड द वे इन विच इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ये एजुकेशन के साथ डील करती है और हमें ये बताती है कि हम एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इट आल्सो ट्राइज टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड नीड ऑफ एजुकेशन, नेचर और नीड ऑफ एजुकेशन की बात करती है, हमें उसको समझने में हेल्प करती है। एंड द मेथड थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव इट, और किस तरीके से हम एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद है हम फिलॉसफी में पढ़ते क्या है। एक फिलासफर जो है, अ फिलासफर डील्स विद दीज क्वेश्चंस। एक फिलासफर जो है वो फिलासफी में क्या चीज़ पढ़ता है, या आम तौर पर हम लोग एक फिलासफी में क्या चीज़ पढ़ते हैं। डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा है, ज़िंदगी के मीनिंग्स क्या हैं, हमारे क्रिएशन का क्या मकसद है, क्या माइंड और बॉडी आपस में कनेक्टेड हैं, क्या वाकई लोग सब बराबर हैं, क्या इक्वालिटी है, अगर है तो कैसे है, क्या वाकई ही खूबसूरती देखने वालों की आंख में होती है, क्या वाकई माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट ठीक है। और इस तरह के ऐसे कई क्वेश्चन जिनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, तो फिलॉसफी उन क्वेश्चन के साथ डील करती है। अब एरियाज ऑफ फिलॉसफी क्या हैं, फिलॉसफी किन एरियाज के साथ डील करती है। तो ट्रेडिशनली फिलॉसफी तीन एरियाज के साथ डील करती है। उसमें से पहला है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी को हम कहते हैं द स्टडी ऑफ वैल्यूज। स्टडी ऑफ वैल्यूज को किस में डिस्कस किया जाता है, एक्सियोलॉजी में। जो एक्सियोलॉजी है फिलॉसफी की जो एरिया है, इसमें हम वैल्यूज की बात करते हैं, गुड और बैड को डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, वैल्यूज की बात की जाती है। दूसरा जो एरिया है वो है एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ रियलिटी। इसमें हम नॉलेज की बात करते हैं, रियलिटी क्या है इसकी बात करते हैं। और तीसरा जो है हमारा जो एरिया ऑफ फिलॉसफी है वो है ऑन्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स, द स्टडी ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस। मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स की स्टडी की जाती है। मजीद इनको आगे जाके डिस्कस करते हैं। इनको याद करने का एरियाज ऑफ फिलॉसफी तीन है, इनको याद करने का जो एक्रोनिम है वो है AEO। ए से एक्सियोलॉजी, ई से एपिस्टेमोलॉजी और ओ से ऑन्टोलॉजी। अब बात करते हैं कि एक्सियोलॉजी असल में क्या है। जो वर्ड है एक्सियोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है, एक्सियस से।
और इसका मतलब है वर्थ, वैल्यू, किसी चीज की वर्थ क्या है, किसी चीज की वैल्यू क्या है। द स्टडी ऑफ वैल्यूज, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इट्स नेचर, क्राइटेरिया एंड द मेटाफिजिकल स्टेटस इज कॉल्ड एक्सियोलॉजी। वैल्यू क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें जो वैल्यू से रिलेटेड, जो वर्थ से रिलेटेड हैं, उनको हम डील करते हैं एक्सियोलॉजी में। व्हाट इज गुड और बैड, अच्छा और बुरा क्या है। व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, काबिल कबूल क्या है और काबिल कबूल ऐसा क्या है जो काबिल कबूल नहीं है। अगली, गंदा क्या है, और बैड, असल में यहां पर होना चाहिए था व्हाट इज अगली एंड व्हाट इज ब्यूटीफुल, गंदा क्या है और खूबसूरत क्या है। अच्छा, आगे एक्सियोलॉजी को मजीद दो सब कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दिया गया है। एक डील करती है एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ, वैल्यूज के साथ, और दूसरी जो इसकी सब कैटेगरी है वो डील करती है आपकी एस्थेटिक्स के साथ, जो आपकी सेंस ऑफ ब्यूटी होती है, जिसमें आप ये चीजें देखते हैं कि ब्यूटीफुल क्या है आपकी। इट डील्स विद द सेंस, परसेप्शन एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। अब एस्थेटिक्स का वर्ड ये हमें बताता है कि ये आपकी ब्यूटी के साथ डील करती है। इसके बाद एक्सियोलॉजी के बाद है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? अच्छा, ये एपिस्टेमोलॉजी वर्ड है, ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किया गया है, वहां से निकाला गया है, और इसका मतलब है थ्योरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद दीज क्वेश्चन, ये इन क्वेश्चन के साथ डील करती है जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज के मीनिंग्स क्या हैं। हाउ डू वी ऑब्टेन नॉलेज, हम नॉलेज को कैसे हासिल करते हैं। हाउ मच नॉलेज डू वी ऑब्टेन, हम कितना नॉलेज हासिल करते हैं। हाउ डू वी हैव दिस नॉलेज, और हम इस नॉलेज को कैसे हासिल करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी का अगर कोर निकाला जाए, इसका जो क्रक्स निकाला जाए, तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये डील करती है नॉलेज के साथ। नॉलेज क्या है, नॉलेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम वो एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जो तीसरा एरिया ऑफ फिलॉसफी है वो है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में मेटाफिजिक्स की बात की जाती है, स्टडी ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस, वजूद की बात की जाती है, एग्जिस्टेंस की बात की जाती है। अच्छा, जो वर्ड है मेटाफिजिक्स, ये भी दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है, टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मेटा प्लस फिजिका। मेटा जो वर्ड है इसका मतलब है बियॉन्ड और आफ्टर, एंड फिजिका का मतलब है फिजिक्स और रियलिटी, मतलब के बियॉन्ड द रियलिटी, बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के बाद क्या है, वजूद के बाद क्या है, जो आपको चीज नजर आ रही है इसके बाद क्या है। सो ऑन्टोलॉजी गोज बियॉन्ड द रेलम ऑफ साइंस। तो ये साइंस से हटकर है। साइंस में तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो हमारे सामने होती हैं, ऑब्जर्वेशन में होती हैं। तो ये जो है ऑन्टोलॉजी है, ये डील कर रही है बियॉन्ड द साइंस, बियॉन्ड द रेलम ऑफ साइंस, बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस, रियलिटी क्या है और उसकी बाद में उसका क्या है। It deals with the questions of identity and the world. आइडेंटिटी के साथ डील करती है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग के एग्जिस्टेंस के क्या खुदा है, इस तरह के क्वेश्चन हम ऑन्टोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ यूनिवर्स एंड लाइफ आफ्टर डेथ, दुनिया की क्या हकीकत क्या है, और जिंदगी के बाद जो डेथ है, लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद की जिंदगी है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑन्टोलॉजी में डील करते हैं।